दोस्तों, आज पेश है मनोज कॉमिक्स की गंजों की सेना। ये कवर चित्र है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। यह लीजिए, महाराज हो गया। और दाढ़ी अच्छी बनाई है ना मोचराम? आप स्वयं देख लीजिए महाराज। वाह, अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया जी मोचराम। आज तुमसे बहुत खुश है मोचराम। और इसी खुशी में अपनी जगह तुम्हें राज्य का राजा घोषित करते हैं। क्या क्या, मैं राजा और राजा? हाँ, आज तुम इस राज्य के राजा हो। ओह, मैं राजा बन गया? याहू, मार दिया, हाय मार डाला। मोचीराम के बच्चे, तूने कितनी बार समझा रहा है कि तू दाढ़ी बनाते वक्त सपने मत देखा करो। क्षमा करे महाराज, भूल हो गई। खामोश, आज तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी, दंड मिलेगा। सैनिकों, इस नाई के बच्चे को कारागार में डाल दो और आने वाली पुरुषवासी को अन्य बंदियों के साथ मृत्युदंड दे देना। मृत्युदंड? क्षमा महाराज, क्षमा। ले जाओ इसे। ओह कम वक्त, हर समय सपने देखता रहता है, गाल काट कर रख दिया। चल अंदर। ओह, मुझे कालू उस्ताद कहते हैं। यहाँ आने वाले सारे कैदी मेरी सेवा करते हैं। चल आ, मेरे पैर दबा। और सैनिक के जाने के बाद, आह, यो चिड़ी के गुलाम, इधर आ। आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? इधर आके, इधर आ, मैं इधर आता हूँ उस्ताद। हाँ, अब आया मज़ा। और ज़ोर ज़ोर से दबा। क्या बात है, ये दिन भी देखना पड़ेगा। बुरा हो महाराज का। क्यों बे? अबे क्या अपराध किया है जिसे तुझे फांसी की सज़ा मिली है? क्या बताऊं उस्ताद, महाराज का नाई हूँ। अब आज आज जब मैं महाराज और कालू उस्ताद ने उसे सारी बात कह सुनाई। अरे क्या कहा बे नाई? हाँ उस्ताद, महाराज का खानदानी नाई हूँ। यह देखो प्रमाण। आह, तेरे पास तो उस तरह भी है। चल जटार फटाफट तैयार हो जा, आज सबकी दाढ़ी बनवाएंगे। क्यों साथियों? जी उस्ताद, क्यों बात कही है? कालू उस्ताद जिंदाबाद। चल फटाफट हो, शुरू हो जा। जो आज्ञा उस्ताद। और मोतीराम की हाथ संभाल, अगर इसे उस तरह लग गया तो तेरी खैर नहीं होगी। और तभी हाय काट डाला। अबे नाई के बच्चे, तूने मेरे गाल को काट डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। अरे कालू उस्ताद, ज़्यादा बकबक मत कर, वरना मार लगाऊंगा कि जीवन भर याद करके रोएगा। ओ पिद्दी के शोरबे, तू मुझे मारेगा? ठहर, मैं अभी तुझे ठहर, अभी तुझे चीर कर रख सुखाता हूँ। अबे तू मुझे क्या मार कर खाएगा? मैं अभी इतनी खैर बना। ओह मर गया। आह, ओह धराम। अबे ससुरों, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पकड़ो इस हरामजादे को। खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा तो तुम्हारे उस्ताद की गर्दन काट के फेंक दूँ। आई, आगे मत बढ़ना, वरना सचमुच इसका गला काट डालूंगा। मुझे छोड़ दो गुरु, मेरे से गलती हो गई। मोचीराम जैसे ही नींद से जागा। ओह, लगता है फिर सपना देख रहा हूँ। ओह, लेकिन मैंने यह क्या किया? खतरनाक आदमी से गले पर उस तरह रख दिया। और तभी कालू उस्ताद ने उसके पांव पकड़ लिए। क्षमा कर दे गुरुदेव, मैंने तुम्हारे पांव दबाता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। जब तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हारे पैर दबाऊंगा। ओह, इसका मतलब मेरी गलती की दिलेरी समझ रहा है। अब इसका लाभ उठाना चाहिए। ठीक है कालू, मैं तुझे माफ़ करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। बोलो गुरुदेव की जय जय जय। और बस फिर क्या था, मोजीराम की ऐश हो गई। सारे कैदी जी जान से उसकी सेवा में जुट गए।
बेटा मोचीराम, आज सपने की वजह से तेरे सिर पर इतना भारी मुसीबत टल गई। अब तभी विचार उसके मस्तिष्क में क्रोधा, मेरी तरह इन सब की भी मृत्यु मिला है। अगर मैं इन सब के साथ मिलकर यहाँ से भागने की योजना बनाऊं, यह सोचकर, साथियों, क्यों ना, क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं उस्ताद, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं यह बंदी गृह से बाहर निकाल सकता हूँ। तभी मोजीराम को सबकी अपनी योजना समझाने लगा, और इसकी योजना सुनकर, हम तुम्हारा साथ देंगे, तैयार हो उस्ताद? ठीक है, सब तैयार रहो, कल मैं अपनी योजना को अंजाम देने देंगे। और उधर बंदी गृह के बाहर, महाराज, आक्रमण की पूरी तैयारी है, आप चाहे तो हम मोहनगढ़ पर आक्रमण कर देंगे। नहीं सेनापति, पहले इस राज्य में ऐसे व्यक्ति अपने अधिकार में करना है जो हमें यहाँ के सारे रहस्य बता दे, वरना हमेशा की तरह हमें इस बार भी पराजय का मुंह देखना पड़ेगा। जो आज्ञा महाराज, कल ही गुप्तचरों को इस काम में लगा देता हूँ। और अगले दिन बंदी गृह में, हाय मर गया, यह, अरे कौन है यह इस तरह चिल्ला रहा है? न जाने गड़बड़ है, आओ देखते हैं। अबे क्या हो गया? कौन चला रहा है? संतरी जी, गजब हो गया, कालू उस्ताद के पेट में एक काला काला सांप घुस गया है। क्या कहा? सांप? ओह, बहुत लंबा है संतरी जी, कुछ देर के लिए यहाँ अपना फन कालू उस्ताद के मुंह से बाहर निकाला है, फिर अंदर घुस जाता है। तभी ओह, आ गया लगता है, आ गया लगता है इस सांप ने फिर अपना फन बाहर निकाल लिया। ओह, मैं देखता हूँ। ओह, उक्त सैनिक, बुरा हाल था। कमाल है, सांप जीवित भी किसी के पेट में घुस सकता है। हमें देखना चाहिए, जल्दी ताला खोलो, कहीं वह सांप और अंदर न चला जाए। और दूर हटो, हम सांप को देखने दो। हाय, तभी टूट पड़ो, और अगले ही क्षण, हाय मर गया रे। ओह, टड़ाक टड़ाक, आह, यह रहा सांप, टड़ाक, हाय, हाय मर गया रे, हाय, बचाओ, धड़ाम। तभी, जल्दी फटाफट यहाँ से भाग लो। ओह, राका, लगता है यह कैदी जेल तोड़कर भाग रहे हैं। राका, हमें इनके पीछे लग जाना चाहिए, पता हमें अपने काम का आदमी इनमें मिल जाए। यह सोचकर दोनों उनके पीछे भाग लिए। और कुछ देर बाद, ठहरो भाइयों, हमको यहाँ एक साथ रहना ठीक नहीं है। हमारा लाभ इसी में है कि हम अलग अलग रास्तों नापें। उस्ताद ठीक कह रहा है भाइयों। और फिर अलग अलग रास्ते पे चले पड़े। अच्छा उस्ताद, जीवन रहा तो फिर मिलेंगे। अच्छा, तुमसे दोबारा मिले तो क्या मुझे मरना है? हम तो इन सब का उस्ताद है यह व्यक्ति। जो व्यक्ति इतने सारे बंदियों को कारीगर से निकाल कर ला सकता है, वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे यहाँ से जल्द से जल्द दूर जाना चाहिए, और बड़ी मुश्किल से जान बच ये है। अब इस राज्य में एक पल भी नहीं ठहरूंगा। तभी धड़ाम, वो अचेत हो गया। इसे उठाओ। और मोचीराम को होश आया। ओह, मैं कहाँ हूँ? ओह, यहाँ भी, तुम जहाँ भी हो सुरक्षित हो। आप कौन हैं? हम पड़ोसी राज्य के महाराज रणछोड़ बहादुर, हमें अपना मित्र समझो। परंतु मुझे यहाँ क्यों लाया गया है महाराज, बताते हैं। पहले तुम भोजन कर लो, फिर तुम्हें भूख लगी होगी। भूख? हाँ महाराज, भूख तो बहुत जोर से लगी है। तुरंत ही भोजन हाजिर हुआ, शाही भोजन। और मोचीराम ने भूख कुत्ते की तरह भोजन पर टूट पड़ा और सिर दी। यह आदमी है या राक्षस? 10 आदमियों का भोजन अकेला खा गया।
हाँ तो महाराज, आपसे पूछ रहे थे कि आप उठवा कर क्यों मंगवाया, यहाँ उठाकर क्यों मंगवाया है। बात यह है युवक, हम महेंद्रगढ़ को अपने अधिकार में करना चाहते हैं, किंतु हमारे सामने एक ऐसी समस्या है जिससे हम कभी भी मोहनगढ़ पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। आप मुझे अपनी समस्या बताइए महाराज, मैं उसका हल का प्रयत्न करूँगा। वह समस्या यह है कि हम मोहनगढ़ पर आक्रमण करते हैं तो जाने कैसे मोहनगढ़ की सेना हमारे वेशभूषा व अस्त्र शैली का पता चल जाता है और वहाँ की सेना हमारे सैनिकों के वेशभूषा पहनकर हमारे सैनिक पर टूट पड़ती है। जैसे ही ये वेशभूषा होने के कारण हमारे सैनिक उलझन में फंस जाते हैं कि हम किस प्रवार करें। लेकिन महेंद्रगढ़ के सैनिक ना जाने कैसे सारे सिपाहियों पर अपना आज साथियों को पहचानते हैं और उन हमारे सैनिकों को मार कर खदेड़ देते हैं। ओह ओह, अब यदि हमें यह पता चल जाए कि मोहनगढ़ वाले को हमारी रणनीति को कैसे पता जाती है तो हम इन्हें निश्चित ही विजय प्राप्त कर लेंगे। सारी बात सुनकर मोचीराम बोला, महाराज, महेंद्रगढ़ की सेना आपकी रणनीति के बारे में कैसे पता लग जाता है, इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु समस्या का हल जरूर कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे? देखिए महाराज, मैं एक नाई हूँ और महेंद्रगढ़ में मेरे सिवा कोई अन्य नाई नहीं है, इसलिए अकेला ही एक ऐसा कमाल कर सकता हूँ जो महेंद्रगढ़ की सेना आपकी सेना को कदापि नहीं पहचान सकती। ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, किंतु तुम करोगे क्या? मैं आपके सारे सैनिकों को गंजा कर दूंगा महाराज। क्या कहा? गंजा कर दोगे? जी हाँ महाराज, ज़रा सोचिए, आपके सारे सैनिक गंजे होंगे और चूँकि आप महेंद्रगढ़ के कोई नाई नहीं है तो अपनी सेना को गंजा नहीं कर सकते। अतः ज़रा सोचिए, आपके सैनिक गंजे ही नहीं होंगे तो आपकी सेना में शामिल कैसे हो पाएंगे। मोचीराम की बात सुनकर रणछोड़ सिंह उछल पड़ा। वाह वाह, क्या शानदार है योजना है। यह तो अपना इनाम, यह लो अपना इनाम और अपने काम में जुट जाओ। और मोचीराम ने अपने काम में लग गया। जरा संभल कर बैठो भाई। बू, अगर मुझे यह पता होता कि सेनापति इस तरह इज्जत उतारेगा तो वह कभी भी सैनिक में भर्ती ना होता। और सैनिक कुछ ही दिनों में, लीजिए महाराज, आपकी सेना तैयार है। शाबाश मोचीराम, अब देखूंगा कि मुझे कैसे बचते हैं मोहनगढ़ वाले। सेनापति, आक्रमण की तैयारी करो। जी महाराज। और दूसरी ओर मोहनगढ़ में, यह आप क्या कह रहे हैं सेनापति? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मोचीराम नाई शत्रुओं से मिल गया, उन्होंने अपने सारे सैनिकों को गंजा कर दिया है। इसका मतलब हमें अपने सैनिकों को गंजा करवाना होगा। लेकिन सेनापति जी, आप तुरंत ही किसी दूसरे राज्य से नाई बुलाने का प्रबंध करो। क्षमा करें महाराज, अब हमारे पास समय कहाँ है। रणछोड़ सिंह की सेना का पड़ाव डाली पड़ी है और सुबह होते हम पर आक्रमण कर देगी। ओह, इसका मतलब इस बार अपनी सेना शक्ति के बल पर नहीं, शत्रुओं को मुकाबला करना पड़ेगा। और अगली बार लगता है इंद्रदेव बरसने वाले हैं महाराज। हाँ, मौसम युद्ध के लिए बहुत अच्छा है। मेरे सैनिकों उत्साह की शक्ति बढ़ गई है। और फिर महाराज, देर किस बात की, बजाइए युद्ध का बिगल और कर दिए दुश्मनों का दांत खट्टे और तुरंत ही और अगले ही पल घमासान युद्ध हो गया। खचाक खचाक। शाबाश सैनिकों, कोई बचकर न जाने पाए। और तभी अरे, वर्षा शुरू हो गई और देखते देखते ओह, वर्षा के साथ ही मोटे मोटे ओले भी पड़ रहे हैं। ओले, अब आ गई रणछोड़ सैनिकों को मुसीबत। और मोचीराम का सोचना सही था, सचमुच गंजे सैनिकों की मुसीबत टूट पड़ी। आह बाप रे, आह टा टूट गई रे। ओह,
आह! चरमराती ओले पड़ गए और रणछोड़ के सैनिकों का हाल देखकर मोहनदेव चिल्लाया, सैतियों सही अवसर है, टूट पड़ो। और मोहनदेव की सेना दुगने उत्साह से शत्रुओं पर टूट पड़ी। आ आ आ और सिर दी, शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली हैं, भागो। बू, मुझे भी भाग कर अपने प्राण बचाने चाहिए। महाराज, मेरी दगाबाजी के बारे में पता चल चुका है, मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तभी आओ आओ मोचीराम, भागकर कहाँ भाग चले, वरना शत्रु हमें बंदी बना लेगा। ओह, रणछोड़ सिंह भाग रहा है, अब मुझे शायद मेरे प्राण बच जाएं। अगर दूसरे क्षण भाग कर कहाँ जाएगा दुष्ट, अभी मेरे राज्य में पराक्रम करने का दंड। ओह ओह डिश, डिश, आह, मेरी मातृभूमि पर आक्रमण करने वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मोचीराम रुक जाओ, ये राज्य का अपराधी है, इसलिए हम इसके अपने हाथों से दंड देंगे। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। आखिर मेरी योजना कामयाब हो गई। और कुछ देर बाद मोहनगढ़ के दरबार में महाराज बंदी गृह में दुष्ट षड्यंत्रकारी की खबर लेने गए थे। मुझे योजना बनाकर बंदी गृह से भागा और यहाँ पहुँच गया। ओह, तुरंत ही हमारे सैनिकों को गंजा करने वाली बात हमारी समझ में अभी तक नहीं आई। महाराज, मुझे एक भविष्यवाणी द्वारा ज्ञात हो गया था कि आज वर्षा के साथ ओलावृष्टि पड़ेगी, इसलिए मैंने अपनी योजना से सारे सैनिकों को गंजा कर दिया और सबको बिना टोपी लगाए रण क्षेत्र में आने को कहा। और इस तरह सारे वीरनगर के सैनिक मेरी योजना के जाल में फंस गए और परिणाम क्या हुआ यह तो आप देख ही रहे हैं। मोचीराम, तुम सचमुच अपनी बुद्धि के बल पर इन राज्य के शत्रु को अधीन होने से बचा लिया। अब हमारे इस राज्य में खुशी में तुम्हें 10 गांव और 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में देने की घोषणा करते हैं। मोचीराम की जय जय। इस गांव 10 गांव और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं का स्वामी ईश्वर, कहीं मैं जागते जागते सपना तो नहीं देख रहा। समाप्त दोस्तों।